क्या आपके दिमाग में भी हर वक्त यही चलता रहता है कि कल क्या होगा, या ये कि मैं ऐसा क्या डिसीजन लूं, ऐसा क्या करूं कि मेरा कल अच्छा हो जाए। आज मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू बिजनेस शेयर करूंगा और यकीन कीजिए इस पूरे वाकये से पहले मैं भी यही सोचता था कि मुझे बहुत कुछ सोचना है, मुझे बहुत से ड्रीम्स देखने हैं, मुझे बहुत सारे कामों पे एफर्ट करना है तो ही रिजल्ट्स मेरे हाथ में आएंगे। लेकिन मुझे ये कभी अंदाजा नहीं था आप अपनी जिंदगी के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं, जो डिसीजंस ले रहे होते हैं, जो आप चीजें चाहते हैं, आप उसके मुताबिक मेहनत करते हैं। लेकिन यकीन कीजिए आप इस दुनिया में इतने अक्लमंद नहीं है कि आप अपने बारे में बेहतरीन आप सोच सकें और आपको एग्जैक्टली वही रिजल्ट्स मिल सकें जो आप चाहते हैं। इस कहानी के बाद मैं एक चीज जरूर सीखा हूं कि कोई भी एफर्ट जब आप करते हैं या कोई भी एक्शन आप करते हैं उसके दो तरह के रिजल्ट निकलते हैं। या तो आप कामयाब हो जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज में, या कुदरत आपको रियलाइजेशन देती है कि दिस इज नॉट फॉर यू और समथिंग एल्स जो आपने करना है, और फिर आप उसकी तरफ क्लैरिटी पे आ जाते हैं और फिर वहां मेहनत करने लगते हैं। तो आज की इस कहानी में मैं आपको एग्जैक्ट वो चीज बताऊंगा कि मेरे साथ वो कौन से वाकयात हुए, वो कौन सी ऐसी कहानी थी जिसने मुझे ये रियलाइज करवाया कि यस आपकी एफर्ट एक तरफ है, उससे आपको क्या क्या फवाइद हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक ऐसी जगह पे स्टक हो जाते हैं जहां आप खुद लाखों कोशिशें कर लें, जब तक कुछ स्पेसिफिक चीजें अल्लाह ताला की तरफ से ना हो आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपकी अकल इतनी बड़ी नहीं है। ये जो कहानी है ये स्टार्ट होती है कोई 8-10 साल पहले। एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप की जा रही थी मेरी तरफ से जो बर्ड्स के हवाले से चाहते थे कि बर्ड्स के ऊपर किसी तरह का जुल्म ना हो, स्पेसिफिकली पिजन्स के ऊपर। और लोगों को इस बात पे इकट्ठा किया गया था ड्रग्स फ्री के पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्स पिजन स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड बहुत बड़ा इशू है कि लोग वहां पे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। पिजन, मैं ऐसे पिजन अब्यूज कहता हूँ। तो मैंने जब इस चीज को स्टार्ट लिया था, इस पूरे सेटअप को स्टार्ट लिया था, तो इट वाज काइंड ऑफ थिंग जो बिल्कुल जीरो था। लोगों को ना इस चीज की समझ थी, ना इसके बारे में कोई खास अवेयरनेस, मतलब ये सोच ही नहीं थी लोगों के जहन में कि ऐसा भी हो सकता है। तो पहले हमने उस सोच को उजागर किया, लोगों को समझाया कि इस तरह से ये सारी की सारी चीजें होती हैं। जिन लोगों ने उसको माना उस बेस के ऊपर हमने एक कम्युनिटी बनाई। बहुत सारे लोगों को अपने साथ जमा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको अपना विजन समझाने की कोशिश करते हैं और वो आपकी बात पे एग्री करते हुए आपके साथ चलते हैं। तो ये वो चीज है जिसमें एक अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होता है, स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। लोग जमा हुए, बहुत सारे लोगों को हमने इकट्ठा किया। इसमें केस कुछ इस तरह से था कि जब ये सारे के सारा कंपाइल हो गई, कम्युनिटी बन गई, लोग आ गए, तो फिर हमने कुछ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना शुरू किया बाहर से। और उस इंपोर्ट के लिए मुझे यकीनन एक ऐसे दोस्त की जरूरत थी जो मेरे साथ मिलके इस इंपोर्ट के मामलात को देख सके। काफी अरसे पुराना दोस्त, जस्ट लाइक अ ब्रदर, जिससे बहुत ही पुराना एक रिलेशन था। मैंने कहा कि हम इंपोर्ट करते हैं, आप सारे इस प्रोसेस को, जो लॉजिस्टिक का पार्ट है, इसको आप देखेंगे और उसको लेके चलें। काफी अरसे तक हम लोग ये काम करते रहे, प्रोडक्ट्स आती रही, प्रोडक्ट्स आने के बाद लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट होती रही, एवरीथिंग वाज हैपनिंग सक्सेसफुली। और मेरा जो उस दोस्त से, उस भाई से जो रिलेशन था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। इट वाज बियॉन्ड बिजनेस आई वुड से। लेकिन फिर वहां पे कम्युनिटी में से ही कुछ लोग ऐसे सामने आते हैं जो नजर आ रहा होता है कि दे आर इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते। तो जब मैंने लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, लोग कम्युनिटी में थे, और जब मैं और मेरा दोस्त मिलके हम ये लॉजिस्टिक पार्ट देख रहे थे, मोस्टली उसमें मेरा पार्ट था कि प्रोडक्ट अरेंज करना, प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेशन करना वेंडर्स के साथ, फिर वहां वेंडर्स को लाइन अप करना, फिर लॉजिस्टिक पार्ट जो था वो दोस्त के पास था। हालांकि उसमें जो टोटल असेसमेंट होती थी वो सारी मेरी होती थी। पूरे प्रोसेस को असिस्ट करना थ्रू आउट जो फॉरेन कंट्री है उसके अंदर जितनी कम्युनिकेशन हो रही होती थी उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर, वो सारी चीजें मैं हैंडल कर रहा होता था। वंस वो वहां से प्रोसेस होके फिर लॉजिस्टिक पार्ट पे आ जाता था, पाकिस्तान में इंपोर्ट होना होता था, तो ही वाज द वन जिसके पास पूरी टीम थी और वो सारी चीजें किया करता था। तो ये चीज हमने एक तरह से कम्युनिटी में सीक्रेट रखी थी। उसकी वजह ये थी, एक कम्युनिटी हम ऐसी डेवलप कर रहे थे जो जिसका विजन बहुत बड़ा था, जो एक बड़े मकसद के लिए काम कर रही थी, तो कोई किसी किस्म की गलत फहमी ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो मेरे दोस्त
दोस्त थे वो क्योंकि सिटी में मौजूद नहीं थे, मैं मुझसे कम से कम कोई 1000 किलोमीटर दूर थे, तो वो एक कम्युनिकेशन गैप फिजिकली हमारा बहुत कम होता था। फोन पे यकीनन हम लोग रहते थे, ऑनलाइन होते थे, लेकिन जो कम्युनिटी हमने डेवलप कर ली थी उसमें फिर मेरे सेम शहर जो मैं कराची से मौजूद हूँ और वहाँ के काफी सारे लोग जो थे साथ थे, उनसे 1 to 1 डिस्कशन काफी इन डिटेल होती थी। तो वहां पे कई दफा जिक्र हुआ कि वो मेरे फलां दोस्त जो हैं वो लॉजिस्टिक का पूरा पार्ट जो है वो देखते हैं। एक बंदा था जिसका ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट था इसके बारे में, वो चीजों को इन्वेस्टिगेट करना उसका शौक था, प्रोफेशन था, आई डोंट नो, वो ये करना चाहता था कि मैं चीजों को इन्वेस्टिगेट करूं, मैं चीजों को इन्वेस्टिगेट करूं कि चीजें कहां से आ रही हैं और मैं हर चीज में इन्वॉल्व रहूं कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, हर चीज के अंदर मैं इन्वॉल्व रहूं। सो ही यूज्ड टू बी द पर्सन जो बहुत ज्यादा इन डेप्थ इसको देखने के लिए उस मेरे दोस्त के साथ जब एक दफा हम लोग वो शिपमेंट पाकिस्तान लेकर आ रहे थे, एक ख्वाहिश जाहिर की कि मैं भी साथ चलता हूँ इसके। अच्छा, मुझे क्योंकि एक जगह पे डाउट था, मुझे डाउट ये था कि जो हमारे दोस्त थे जिनको हम भाई कहा करते थे, उनका ये केस था कि यार सब कुछ मैं नहीं हैंडल कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग सर्विस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, और उस थर्ड पार्टी को मैनेज करना मेरा काम। तो वहां पे हमारा कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, वो जो भी अमाउंट एग्री थर्ड पार्टी ने की हुई थी, जो ट्रांसपोर्टेशन पूरी बेसिकली प्रोसेस कर रही थी, उसको हम उसका अमाउंट दे दिया करते थे। आई हैड डाउट कि जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझसे मिसकमिट किया हुआ है, वो लॉजिस्टिक्स पूरा खुद देख रहे हैं और थोड़े बहुत पैसों में आगे ट्रांसपोर्टर से काम करवा रहे हैं और मैक्सिमम वो अपने पॉकेट में लेके जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो उस प्रोडक्ट को सेल होने के बाद प्रॉफिट आ रहा था वो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो यहाँ पे मुझे एक डाउट क्रिएट हुआ और उस डाउट के नजर में मैंने ये जो वाले दोस्त थे उनको कहा कि ठीक है, आप साथ जाना चाहते हैं आप जाएं और जाके देखें, मुझे इन्फॉर्म करें चीजें क्या हो रही हैं। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक ये था कि ये जो लॉजिस्टिक वाला पार्ट है वो मेरे दोस्त खुद देख रहे हैं, खुद सारा प्रॉफिट वहां से ले रहे हैं। मुझे ये डाउट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि जो प्रोडक्ट हम ले आए पाकिस्तान में, हमने पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, सारी कम्युनिटी के पास चली गई, सब कम्युनिटी उस प्रोडक्ट को यूज करने लगी, तो कुछ डाउट्स उस कम्युनिटी की तरफ से आने लगे। इस दौरान वो जो हमारे पार्टनर थे, हमारे दोस्त थे, उनके साथ हम कट ऑफ कर चुके थे इस बात पे कि यार आपने मुझसे मिसकमिटमेंट किया, तो हमारा वहां से रिलेशन कट ऑफ हो चुका था। यहाँ वाले जो लोकल फ्रेंड्स थे, हमारे कम्युनिटी के जो लोकल मेंबर्स थे, उनसे हमारा कनेक्शन काफी हद तक क्लोज हो चुका था। अब वो जो क्लोज रिलेशन वाले लोग थे उनसे मिलना जुलना होता था, फिजिकली फोन पे डेली बात हो रही है, तो चीजें शेयर होती रहती थी बहुत सारी। अब जब एक क्वेश्चन उठा के जो प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट की है और एज पर आवर कमिटमेंट जो हमने लोगों को कहा कि उस प्रोडक्ट में ये एबिलिटीज हैं, ये चीजें हो सकती हैं, एज पर कमिटमेंट या एज पर डिस्क्रिप्शन, अपनी डिस्क्रिप्शन पे वो प्रोडक्ट पूरी नहीं उतरी, तो लोगों ने उस पर काफी हद तक डाउट करना शुरू किया। जब डाउट करना शुरू किया तो कम्युनिटी में बड़ी खलबली मची, बड़े क्वेश्चन आंसर्स होने लगे, लड़ाइयां होने लगी, मुख्तलिफ फाइट, मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो सामने आने लगी कि यार ये चीजें बेहतर नहीं हो रही, ये चीजें बेहतर नहीं हो रही। और वो जो दोस्त थे जिन्होंने सारी चीजें इन्वेस्टिगेट की थी, उनको क्योंकि उसके बैकग्राउंड स्टोरी भी सब पता चल रही होती थी, सब कुछ हो रहा होता था, तो उन तक ये सारी स्टोरी जो थी वो क्लियरली पहुंची हुई थी। और जबकि जो हमारे वो पार्टनर जो थे वो बिल्कुल कट ऑफ हो चुके थे, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, तो वहां से कुछ गलत फहमियां भी लोग फीड कर रहे होते हैं। स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे जा रही है अगर आप उसको समझे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मैंने वो चीज सीख ली है जो शायद लोगों के सामने नहीं आती, और मैं चाहता हूं कि ये लोगों के सामने जाए ताकि लोग सीख सकें कि एक आप पार्ट प्ले कर रहे हैं, एक पार्ट जो है वो प्ले कुदरतन अल्लाह ताला कर रहा है, एक फोर्स पीछे मौजूद है जो आपके पीछे ऑल टाइम है, लेकिन वो फोर्स आपकी फेवर में आती कब है मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। अच्छा, इस दौरान जो मैं अपने एंड के ऊपर अगर देखूं कि मेरा जो पार्ट था वो कैसा रहा, एक तो ये कि उस पार्ट में ये जो स्टोरी का एंड है ना वो इससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। जो सबसे बेहतर चीज थी कि मिसकम्युनिकेशन मेरी तरफ से इंटेंशनली कभी नहीं की गई किसी प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट पे जो हमने रखा एक प्लान के हम रिटर्न पॉलिसी रखते हैं, उस पर अमल दरामद हुआ, ये सब चीजें प्रोसेस का हिस्सा थी, जिसकी वजह से जो मेरा पार्ट था जो ठीक होना चाहिए था वो मौजूद था ठीक। एटलीस्ट अगर लोगों को 100% क्लियर नहीं भी था तो अल्लाह ताला के सामने वो पोजीशन क्लियर थी कि इसकी नीयत क्या थी
तो इस पूरी स्टोरी का जो तीसरा पार्ट है इसको आपने जहन में रखना है कि जो मेरा रोल था उसमें नियत साफ, लेकिन जो एक सेंटिमेंट, पॉलिटिकली जो सेंटिमेंट डेवलप हो रहा था कम्युनिटी में प्रोडक्ट को देखते हुए कि प्रोडक्ट उस तरह से काम नहीं कर रहा, उसको देखते हुए एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन रहा था, उबल रहा था अंदर से कि यार ये प्रॉब्लम है। बहुत अरसे के बाद जब ये चीज पीक पे पहुंच गई कि यार वो प्रोडक्ट वाकई में काम नहीं कर रही, जिस तरह से कम्युनिकेट किया गया है उस तरह से नहीं हो रहा, इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो बहुत सारे, क्योंकि थ्रू आउट पाकिस्तान में प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी, उसके काम ना करने के पीछे बहुत सारे रीजंस है। दैट्स अ टेक्निकल इश्यूज, वो मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता, बट मैं जस्ट चेक करना चाहता हूँ उस पार्ट पे, उस स्टोरी पे जो आपको ये बात प्रैक्टिकली समझा देगी कि यार आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपना काम करना है, रिजल्ट्स की आपने टेंशन नहीं लेनी, अपना पार्ट 100% प्ले करना है। तो फिर जो मिरेकल्स होते हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर जब ये कम्युनिटी उबल पड़ी, सारा सेंटिमेंट अगेंस्ट हो गया, 70-80 लोग अगर उसमें थे उस प्रोडक्ट के यूजर, उसमें से हार्डली 2 से 3 या 5-6 लोग ऐसे रहे जो सपोर्टिव थे कि जी ऐसा अगर है तो चलें, इसमें हमारी गलती हो सकती है। बाकी 80% लोग वो थे जो इस सेंटिमेंट के अगेंस्ट जा चुके, मतलब इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जा चुके थे और उनका सेंटिमेंट टोटली नेगेटिव हो चुका था। इसमें से 5 to 10% लोग वो थे जो पॉलिटिक्स कर रहे थे। ये वो लोग थे जो हमारे करीब तरीन थे, हमारे प्रोसेस को जानते थे, हमारी सारी की सारी चीजों को जानते थे। सो दे वर द पीपल जो ये समझ के बैठे थे कि हम इस सेंटिमेंट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रेशराइज मोइस। लोगों का नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो चुका था, लोग नेगेटिव हो चुके थे प्रोडक्ट को लेके। इन्होंने उसके अंदर जो जलती पे तेल का काम किया वो ये कि लोगों को ये चीज बताई कि ये काम इंटेंशनली किया गया है टू मेक प्रॉफिट्स। सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को? कैन यू पिक्चर इट कि एक ऑनलाइन अपीयरेंस है, आपके पास कोई ओवरऑल मिला के सोशल मीडिया के ऊपर 50-60,000 फॉलोअर्स हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी में जहां पे आपने एक नीश में जहां पे एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है जिसके अगेंस्ट थ्रू आउट आपकी कम्युनिटी ऑलरेडी मौजूद है, तो उस पे फिर जो आपने बहुत मेहनत करके एक कम्युनिटी बनाई, उनको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आई या वो उसको उससे वो चीजें नहीं ले सके जिसका वादा किया गया था, तो सोच सकते हैं आपके वो लोग जब आपके अगेंस्ट होते हैं तो किस किस्म का सेंटिमेंट डेवलप होता है। आपके यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया जाता है, आपके फेसबुक के ऊपर एक नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप होता है बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का। तो ये सारी की सारी चीजें आपके अगेंस्ट हो जाती हैं और वो ऐसा वक्त होता है कि जब आप कहते हो यार कि मैंने तो कोई चीज में इंटेंशनली इस तरह से नहीं की, तो ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। स्टोरी को शॉर्ट करके बता रहा हूं मैं आपको। जब ये स्टोरी चलती गई तो फिर प्लान ये हुआ कि हम अपने ग्रुप्स हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको ये कहा जाए कि मोइस के उस दोस्त को बुलाया जाए जो इनके पार्टनर थे और उनको कुछ ऐसे मैसेजेस भिजवा दिए जाएं ये सब कुछ करने से पहले कि उनका भी थोड़ा सा नेगेटिविटी उनके जहन में आ जाए, कि यार नेगेटिविटी आए ताकि वो जब ग्रुप में आए तो उनका एक रिएक्शन हो, तो लोगों को समझ में आए कि इस पूरी प्रोडक्ट के अंदर जो कसूर है, प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, जो इस प्रोडक्ट के अंदर वादे किए गए और वो पूरे नहीं हुए, वो टोटली मोइस की बैड इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डेवलप करने के लिए पूरा नेगेटिविटी वाला केस एक लॉन्ग टर्म के लिए चल गया। हार्श था, डिप्रेसिंग था, मुश्किल था सुबह उठ के शाम तक उसी एक स्ट्रेस को लेके साथ चलना। आपका चैनल हैक हो चुका हो, आपका कंटेंट ना चल रहा हो, आपने दुनिया के सामने चैलेंजेस दिए हो और आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अब आप देखें कुदरत का करना क्या है। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो एक दिन मेरे ही कुछ मैसेजेस मेरे उस ओल्ड फ्रेंड को जिससे मेरी 1.5 साल से बात नहीं हुई उसको भेजे जाते हैं ताकि वो थोड़ा सा माइंडसेट अपना नेगेटिव कर सके, और फिर उसे कहा जाता है कि हम आपको ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, आपने बताना है कि ये जो प्रोडक्ट आई है इसमें मोइस का टिपिकली बैड इंटेंशन शामिल है। अब आप देखें 1.5 साल से बात नहीं हुई, मुझे नहीं पता कि वो बंदा किस सोच। तो फिर जब ये सिचुएशन सामने आ गई मेरे, अब मैं आपको पूरा सिनेरियो बता रहा हूँ कि मैं उस ग्रुप को लेफ्ट कर चुका हूँ जहां पे मेरे अगेंस्ट बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है। वहां पे मेरे उस दोस्त को ऐड करने के लिए कहा गया है कि यार इसको ऐड करो ताकि जो लोगों के सवालात हैं, जो इस प्रोडक्ट को लेके लोगों के क्वेश्चंस हैं कि यार ये तो वो चीज आई नहीं जो हमने मंगवाई थी, या वो इस तरह से काम ही नहीं कर रही जो कहा गया था, तो ये बंदा आके सच बताएगा कि हाँ जी मोइस ने यहाँ पे किधर किधर गड़बड़ की, कहाँ इतने प्रॉफिट्स लिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड कैन यू बिलीव इट कि हुआ क्या है। उस बंदे को ग्रुप में ऐड किया जाता है, उनसे क्वेश्चंस किए जाता है, वो ही केम स्ट्रेट
स्ट्रेट फॉरवर्डली ही सेड कि भाई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बैड इंटेंशनली उसने कहा। प्रोडक्ट जहां से आई है उधर की भी गड़बड़ हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर भी है, कम्युनिकेशन के इश्यूज भी हैं, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं हो सकती। और आप यकीन करें कि वो जो ग्रुप में बैठे 20-25 लोग थे, उनमें से सारे नेगेटिव नहीं थे, लेकिन जो 90% नेगेटिव लोग थे, उस पर सन्नाटा तारी हो गया। दे वर लाइक कि इतनी मेहनत करके, खासतौर पे वो जो 5-6 लोगों की मेहनत थी इस पूरे सेंटिमेंट को क्रिएट करने में, वो 1 मिनट में तबाह हो गई, क्योंकि उस प्रोडक्ट के काम ना करने के पीछे बहुत सारी टेक्निकलिटीज मौजूद थी, टेक्निकल रीजंस मौजूद थे, बैड इंटेंशन कहीं मौजूद नहीं थी, लेकिन जो प्रोपोगेट करने की कोशिश की गई वो एक दफा में ही खत्म हो गई। तो दोस्तों, आप जानते हैं उस दिन मैंने क्या चीज सीखी? मैंने एक चीज सीखी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो नंबर 1 चीज जो आपने करनी है, उसमें आपका किसी किस्म का बैड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। लोगों के फायदे का सोच के काम करें, नुकसान का सोच के काम ना करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये मेरे समझ में आई कि यार, देयर इज अ पावर, देयर इज अ सुपर पावर सिटिंग बिहाइंड यू, जो आपकी पूरी जिंदगी को शेप अप कर रहा है। उसके हाथ में सारी चीजें हैं और वो आपको कभी भी उस चीज पे नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकता जो चीज आपने बहुत पॉजिटिवली की हो, चाहे पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए। आप अकेले भी खड़े हो ना, तब भी वो काम हो सकता है, क्योंकि आपने इनिशियली, पहले आपका टेस्ट टाइम है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, दिस इज योर टेस्टिंग टाइम, कि आपने लोगों से क्या रिलेशन रखे, कैसे बात की, क्या चीज दी उनको, ये दैट्स योर टेस्टिंग टाइम। आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ, देन आप प्रोसेस में आए। प्रोसेस के अंदर वो चीज लोगों तक पहुंची, लोगों ने उसका फीडबैक दिया, वो फीडबैक फॉर एग्जांपल नेगेटिव हो गया, अब आप आके वहां फंस गए। नाउ यू आर स्टक कि यार ये चीज तो आगे नहीं चल सकती, लेकिन वहां पे वो फोर्स आएगी, अल्लाह ताला की फोर्स आएगी, आपके लिए हेल्प आएगी, आपको बचाया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। तो इस वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने एक बात आपसे कही कि जब भी कोई काम आप किसी भी इंटेंशन के साथ स्टार्ट करते हैं और उस पर एफर्ट करते हैं, तो उसके 2 रिजल्ट निकलते हैं। एक तो ये कि वो चीज हो जाती है, दूसरा ये कि वो आपको कुछ सिखा जाती है। तो इस पूरी स्टोरी में जो चीज मैंने सीखी, नंबर 1 ये कि आप अपना 100% दें, डरे नहीं, एफर्ट दें पूरे नेक नियति के साथ, और रिजल्ट्स अल्लाह पे छोड़ दें। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। वंस अगर कोई चीज आपके हाथ में उस तरह नहीं आती जो चीज आप समझ रहे थे या सोच रहे थे, तो उस पे आप मजीद वक्त लगाएं। 2 चीजों को सोचते हैं मैं कि क्या इस चीज को दोबारा करने के लिए मजीद किसी और बंदे की और टीम की एफर्ट की जरूरत है, या आप अकेले कर सकते हैं, या ये इस काबिल है भी कि इसको मेन स्ट्रीम पे रखा जाए, या इसको एक तरफ करके मुझे वो काम करना चाहिए जो मुझे मेरी जिंदगी में बेहतरी ला सके। तो आपकी डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग भी हो जाती है, इजी भी हो जाती है, और आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हो कि आपको जो एफर्ट करना है वो अपने काम पे करना है बस, और कुछ नहीं सोचना कि कल क्या होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, सब वहां से होना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।